50 ऊपर कर दी। 50 से ऊपर। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा था। क्या लगता है इस बार जो पढ़ के आएगा उसका हो जाएगा रिजल्ट? ऐसा नहीं ना कि क्वेश्चन जो आउट हो जाएगा उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। नहीं, जो पढ़ा होगा उसका तो होगा। से 2 प्रश्न था क्या था और अनुच्छेद में? कौन सा अनुच्छेद में था ये कितना के बीच? मंत्री 74 के 3 में, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद हम मंत्री पद, और ये इससे नहीं पूछा था, मतलब 5 वर्षीय योजना से सवाल नहीं था, नहीं था। उसके बाद हाँ, प्रस्तावना से एक सवाल था, इकोनॉमिक्स से प्रस्तावना से ये था कि जो नहीं बोलते लास्ट में, आज दिन 26 नवंबर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू हो गई है। 7 अगस्त आज डेट है, तो आज पहला दिन था सिपाही भर्ती का, और उसमें जो है सेंटर से बाहर परीक्षार्थी आज निकल रहे हैं। तो हम लोग उनसे बाइट लेने का प्रयास करेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम जो है किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 2023 में अक्टूबर के महीने में जो शुरू हुई थी, तो उसके बाद कैंसिल कर दिया गया था पेपर लीक की वजह से। इस बार EOU दावा कर रही है कि कदाचार मुक्त एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी मामले में हम लोग परीक्षार्थी से जानते हैं कि क्या एग्ज़ाम हुआ, किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, इस बार का एग्ज़ाम क्या परिवर्तन था, और एंट्री के समय क्या बदलाव देखा गया इस बार के एग्ज़ाम में, और क्या दुविधा हुई, क्योंकि इन लोगों को 10:30 बजे ही अंदर प्रवेश दे दिया गया था, और एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू होने वाली थी, 2 बजे तक चल रही थी एग्ज़ाम। 2 घंटे का एग्ज़ाम था, उसके बाद अभी ओवर हुई है। ठीक रहा। इस बार क्या प्रोसेस था एंट्री का, बताइए थोड़ा। एंट्री प्रोसेस था पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले एंट्री हुआ था। 1.5 घंटा पहले। इससे क्या फ़ायदा हुआ 1.5 घंटा पहले अंदर जाने से? फायदा जाकर आराम से रिलैक्स बैठे हुए थे अंदर में। क्या क्वेश्चन इस बार भी आउट हुआ या नहीं? इस बार तो नहीं हुआ है। इस बार नहीं हुआ। आप लोगों के मोबाइल पे नहीं आया था? मोबाइल ही नहीं लेकर आए तो आएंगे कहाँ से? नहीं आया था। मोबाइल लाए ही नहीं थे। नहीं लाए। कितना अटेम्प्ट किए, कितना सही रहेगा अटेम्प्ट करना? क्वेश्चन का लेवल 70। 70। हाँ, क्या कैसा था लेवल क्वेश्चन का? ठीक था। ठीक था लेवल। हाँ, क्या लगता है जो आगे जिनका एग्जाम है किस टॉपिक से उनको तैयारी करके ज़्यादा आना चाहिए? उसमें तो सब मिक्स था, सॉफ्टवेयर ये सब था। सॉफ्टवेयर से भी एक सवाल था। सॉफ्टवेयर से। हिस्ट्री सबसे कितना सवाल है? हिस्ट्री से भाई 7-8 सवाल है, हिस्ट्री से भी 7-8 सवाल। हाँ। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से 1-2 सब से मिला जुला है मिला सब। जुला के। हाँ। साइंस से कितना? तीनों पोर्शन? साइंस से होगा 5-6 होगा। 5-6। हाँ। आप बताइए। अटैम्प्ट तो किए हैं 90, 90 कितना सही होगा उसमें? 75 हो ही क्या जाएगा। लगता है आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए? कट ऑफ तो बस 65 यदि 70, क्वेश्चन आउट ना हुआ हो तो? 65 70 के बीच में, 65 और 70 के बीच में। क्या था क्वेश्चन का लेवल पिछले बार की तुलना में 2023 में जो एग्जाम हुई थी? उससे बढ़िया था, मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा। पढ़ने वाला अगर का क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो पढ़ने वाला निश्चित होगा। आपको क्या लगता है क्वेश्चन आउट हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है। कहाँ से आए आप एग्जाम देने? मुंगेर। मुंगेर जिला से। मुंगेर Yes. जिला। लगभग सारा। लगभग सारा। कितना सही होगा उसमें? अब ये तो नहीं बता नहीं, सकते। बनाने के बाद अंदाजा लग जाता है। कैसा था क्वेश्चन का लेवल, बताइए पिछले बार की तुलना में। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम नहीं, ये तो एग्जाम रद्द हो गया था ना? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम दिया है जी। कैसा था क्वेश्चन, आप कैसा लगा आपको? अच्छा था, इजी था। कहाँ से आए आप देने के लिए पेपर? मैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। जी। अच्छा था पेपर। कितना बनाए? हम तो 60 बनाए हैं। पिछले बार दिए थे एग्जाम आप? नहीं, दिए फर्स्ट थे। बार है। फर्स्ट बार दिए। कैसा क्वेश्चन का लेवल बताइए कुछ, कैसा जिसका आगे एग्जाम है उसको? नहीं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं पूछा गया है, बट ठीक ही क्वेश्चन पूछा है। जितना आगे एग्जाम है उनको क्या तैयारी करके आना चाहिए, किस टाइप से? ज़्यादा साइंस में और साइंस और हिंदी में। हिंदी। साइंस में कितना क्वेश्चन है? साइंस में वही 50-50 सब में पूछा गया है। और हिंदी से? हिंदी में भी 50। आप कितना अटेम्प्ट किए? हम 60। 60। क्या लगता है हो जाएगा आपका? हाँ, हो कट ऑफ क्या जाना चाहिए? बच्चे एब्सेंट नहीं ना कर रहे हैं ज़्यादा? हाँ, कर तो रहे हैं। कर रहे हैं absent। चलिए, कहाँ से आए आप? मुंगेर से। मुंगेर जिला से। क्या रहे हैं? अच्छा। कितना अटेम्प्ट किया? हम तो अच्छा कर ही दिए, 50 ऊपर कर दी। 50 से ऊपर। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा था। क्या लगता है इस बार जो पढ़ के आएगा उसका हो जाएगा रिजल्ट? ऐसा नहीं ना कि क्वेश्चन जो आउट हो जाएगा उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। नहीं, जो पढ़ा होगा उसका तो होगा। होगा उसका। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? JMP जमालपुर से। जमालपुर से। हर जमालपुर ही? हाँ। आप बताइए तो क्वेश्चन कैसा था? सर क्वेश्चन तो ठीक है था, अगला बार से थोड़ा। सबसे पहले शुरू में बताइए जिनका आगे एग्जाम है 14 को, 21 को, 25 को, एंट्री का प्रोसेस क्या है, क्या क्या एंट्री में लेता है अंदर जाने के समय? अंदर जाने के समय सर आधार कार्ड लेता है और एडमिट कार्ड लेता है सिर्फ, और कुछ नहीं, और मोबाइल वगैरह सब बाहर में रखा सब जाता है। बाहर में रखा जाता है, उसके बाद 1.5 घंटे अंदर में बैठना पड़ता 1.5 घंटा अंदर में बैठना पड़ता है। है। 12 बजे आपको मिल 12 बजे सब देता है सब। हाँ, तो क्या लगा इस बार भी क्वेश्चन आउट हुआ था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ? नहीं। कितना क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना आदमी को बनाना सही रहेगा, सेफ रहेगा, कितना बनाना चाहिए? जितना बनाना चाहिए, जितना जो जिसका मर्जी है सर, जितना बनाने का, जितना जिसका क्षमता होता है। क्वेश्चन जो है कौन कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि आगे भी एग्जाम है, हो सकता है जो बच्चे आएंगे उनको कुछ हेल्प मिल जाए आपके बोलने से, जो पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आउट होगी तो उसके लिए तो अलग ही बात है। आगे तो
क्या लेवल, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, कौन कौन क्वेश्चन दे दिया सबसे था? सबसे क्वेश्चन दे दिया बराबर रेशियो में था। जी ऐसा नहीं ना किसी से ज्यादा किसी से कम। ना ना मैथ से कितना क्वेश्चन था? मैथ से करीब 15 गोल होगा 15। जी। किस टाइप का रेशियो? मैथ में परसेंटेज से ज्यादा रेशियो उसी से होता है क्या चीज? मैथ से, जैसे कि नंबर आए आप पेपर देने? बिहार से चकाई कौन डिस्ट्रिक्ट से? चकाई से चकाई जिला जम्मू। जमुई जिला। जी। जमुई जिला का भी सेंटर। कैसा रहा पेपर? सही था, कितना अटेम्प्ट किया आप? अच्छा था क्वेश्चन। 96 96। कितना सही होगा उसमें? 70% हो जाना चाहिए। 70% हो जाएगा। लगता है रिजल्ट बन जाएगा। पता यदि नहीं। क्वेश्चन आउट नहीं हुआ होगा तो? नहीं, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। क्वेश्चन आउट नहीं हुआ फिर तो बनना चाहिए ना 70+ में। अब वो तो क्वेश्चन का लेवल बताइए कैसा था आपके हिसाब से? 10th लेवल का था। 10th लेवल का था। इस बार पिछले बार की तुलना में IAS लेवल का क्वेश्चन उठा के नहीं ना पूछ गया? पिछली बार मैंने एग्जाम दिया नहीं था। क्वेश्चन जो ये रद्द हो गया प्रोजेक्ट, हाँ। आपका आया ही नहीं था। नहीं हाँ। नहीं है। कहाँ से आए पेपर देने? मुंगेर जिला। मुंगेर जिला से। अच्छा, इस बार वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या लगता है जो बच्चा जिसका एग्जाम है आगे वो आएंगे, कितना अटेम्प्ट करना सही रहेगा? जो आएंगे आगे हाँ, उनको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए सही में? और क्या क्या टॉपिक अभी देख लेना चाहिए इतने दिनों में? अभी तो 10th का किताब सारा देख लेना NCERT चाहिए। हाँ, सारा क्वेश्चन NCERT से? सारा NCERT से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब 10th लेवल का ही है, वहाँ से देख लेना चाहिए तो सही रहेगा उनके लिए। अच्छा था भैया, जो पढ़ा था उसके लिए, जो ना पढ़ा उसके लिए भारी तो रहेगा ही। हाँ, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो रहेगा ही। जो क्वेश्चन आउट के भरोसे था उसका कैसा एग्जाम रहा होगा? उसका तो गर्दा किया गया कि क्वेश्चन आउट हुआ ही नहीं। क्वेश्चन आउट सबसे बड़ी बात 100% बोल सकते क्वेश्चन आउट। ईओयू दावा कर रही थी कि कदाचार मुक्त एग्जाम लिया जाए। एक चीज और जो बोला था ना कि पेपर खाली छोड़ के चल जाएंगे, तो अंदर में आदेश मिला था कि अगर 50% साहब अगर कम अगर रंग के जाते हैं तो आपको अंदर सूचना देना होगा, फिर लिख के देना होगा कि आप कम क्यों रंग रहे हो मार्कशीट पे। ये सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि 50% से ज्यादा यदि आप नहीं आएंगे कलर करके OMR में, यहाँ पे आदेश दिया गया था। किसके द्वारा आदेश दिया गया था? मतलब इंचार्ज कोई था, आए थे मतलब बीच में 1.5 घंटा पूरने के बाद, मतलब जब समय आधा घंटा बच गया था। ये जिसका एग्जाम अभी 10 दिन बचा हुआ है, 12 दिन बचा हुआ है, उनको जो है NCERT में कौन कौन सा टॉपिक देख लेना चाहिए? देखिए, हिस्ट्री में 1857 क्रांति 1857 का पूरा देखिए। हाँ पूरा देखना होगा। उसमें भी बिहार का कौन कौन थे, कौन कौन जुड़े हाँ, हुए थे? जैसे कुंवर ठीक सिंह, है। अमर सिंह, ये। हाँ, उसके बाद क्रांतिकारी, हाँ, उसके बाद ये गठबंधन जो होता है, हाँ। उसके बाद एथी पूछ रहा है, करंट अफेयर से पूछ रहा है, एकल क्या क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, जैसे ओलंपिक हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया। उसके बाद एथी से नहीं था, ये लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सब नहीं था। अनुच्छेद से 2 प्रश्न था। क्या था और अनुच्छेद में? कौन सा अनुच्छेद में था ये कितना के बीच? मंत्री 74 के 3 में, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री। उसके बाद मंत्री परिषद? हम मंत्री पद, और ये इससे नहीं पूछा था, मतलब 5 वर्षीय योजना से सवाल नहीं था, नहीं था। उसके बाद Economics में कैसा सवाल? हाँ, प्रस्तावना से एक सवाल था। इकोनॉमिक्स से प्रस्तावना से ये था कि जो नहीं बोलते लास्ट में आज दिन 26 नवंबर, ये आप मतलब प्रस्तावना को हम आप सबमिट करते हैं, ये था। उसके बाद सवाल था ये करंट अफेयर्स बोल रहे, करंट अफेयर्स में थी ना, इकोनॉमिक्स में था ये 2015 में जो जनगणना थी किया था, मतलब राष्ट्रीय आंकड़ा वो था। और GDP था। GDP से क्या क्वेश्चन था? GDP में यही था कि मतलब मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सवाल था एथी में वो था ये, साइंस से बताइए। फिजिक्स से क्या था? फिजिक्स से था ये ना, रुकिए ना बता रहे हैं, धोनी से था। हाँ, धोनी से था, वो भी कथन निष्ठ में था। फिजिक्स का था 4 सवाल, चारों का कथन निष्ठ में था। मिलान कीजिए। केमिस्ट्री केमिस्ट्री से हाँ था प्रश्न, कितना क्वेश्चन था? गिने तो नहीं, लेकिन 5 से प्लस ही था। बताइए। अम्ल क्षार से था कुछ? नहीं, अम्ल था एगो, साबुन में कौन सा अम्ल से क्षार मिला रहता तो वो हो जाता कैल्शियम कार्बोनेट। और केथी था एक कोई तत्व का नाम पूछा था। बायोलॉजी से बताइए। बायोलॉजी से था, जैसे था कथन निष्कर्षण में था 2 गो। एक था कि मतलब स्तनधारी में जरायु पाया जाता है, और एक था एपोडिस आइकेडिन, ये दोनों अंडज है, अंडज स्तनधारी है। बस ये था कथन निष्कर्षण में, दोनों में सही करे कौन सही है कौन गलत। जीव का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था? नहीं, ऐसा नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। और एक पूछा था ये मतलब फिगर दिया हुआ था कि गोल गोल गोल, ये कौन सा जीवाणु का आकार है। उसके बाद एक पूछा था, एक और पूछा था सवाल, मतलब ऐसे केंद्र का जनक पूछा था। हाँ, फिर पूछा था मतलब कोशिका में केंद्र का क्या कारण है। उसके बाद पूछा था सवाल, मैथ पूछा था एक। मैथ में क्या पूछा था? मतलब 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल का 6300 का मतलब ब्याज का मूलधन क्या होगा। हाँ, तो उसका 30,000 आंसर होता। और एक था ये मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास शंकु का, ना गोला का, उसको शंकु बनाया गया। हाँ, मैंने उसको बेलन बनाया गया जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर था। हिंदी से बताइए। और हिंदी से था मतलब उल्टा सब था 5 गो, वो भी मिलान करने वाला था। जैसे महात्मा हो गया, प्रोच हो गया, एगो ग्रीष्म था, और एक 2 और था, याद नहीं। उल्टा? हाँ, उल्टा था तो मिलान कीजिए। और हाँ, क्या था हिंदी में? और हिंदी में था एक शुद्ध वाक्य,
हाँ, वाक को शुद्ध करें। हाँ, मतलब इतना टॉपिक जो सारा देख लेगा उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी आप नहीं, लेकिन कितना बनाए थे? हम तो रंगे तो 100 में 100, अब बाहर जाके मिलाएंगे उसके बाद ही बता सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से हाँ 2 था। क्या था एक था ये रूस का ड्यूमा कब मतलब हुआ, जैसे रूस आज़ाद कब हुआ, अच्छा, एक ये था। और एक ये था जर्मनी का कुछ था, मतलब जर्मनी का चांसलर ना जर्मनी का कोई था कि वो कब मरा था। एक ये था। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल नहीं था। ज्योग्राफी से नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी ना था। इंडियन ज्योग्राफी में था ये कछारी मृदा, मतलब जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, उसमें था भांगर और ये बांगर। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिए कि कौन सा क्वेश्चन और किस इंग्लिश का सवाल था 4 क्या याद तो नहीं, लेकिन सब मतलब अलग अलग जगह पे था, एक जगह नहीं था इंग्लिश का। किस टाइप से नरेशन से उसके बाद नारेशन नहीं था, आर्टिकल्स था। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल से आगे मॉडल वर्ब था। मॉडल वर्ब था। हाँ, मॉडल कौन सा वर्ब। मॉडल वर्ब था? मॉडल वर्ब में 2 गो था ना, 2 गो था कुछ नहीं, फूड ना ये सब ना था, कुछ दूसरा था। उसमें 2 ऑप्शन था भरना। और मॉडल वर्ब मौजूद होगा उस बात। और बाकी बात करंट में ये दिवस नहीं पूछा है, अच्छा, कोई दिवस नहीं। दिवस और नहीं क्या पूछा। और करंट में पूछा था, ये पूछा था अभ्यास, जिससे ना होता सैन्य अभ्यास किसके किसके देश के साथ हुआ था। कौन देश के बीच ये तो इसमें पूछा था सैन्य अभ्यास मतलब भारत के साथ कौन शक्ति सैन्य अभ्यास 7, ये पूछा था। किन देशों के बीच हुआ? हाँ, तो ऑप्शन में था भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। तो इसका शायद आंसर होना चाहिए भारत फ्रांस। देखिए इनके बोलने से लग रहा है इनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, सारे डिटेल्स में ये बता चुके हैं ठीक कि है, कौन सा चले हाँ ठीक है, बहुत पूछना आप नाम बता दीजिए। नाम संजय कुमार, घर जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और ये बता रहे थे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा। यदि आप अच्छे से पढ़ के आते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करके आते हैं, तो आपका रिजल्ट जरूर होगा। आप लोग एनसीईआरटी को 10 से 15 दिन का जिनके पास समय बचा हुआ है वो लोग एनसीईआरटी को जरूर देख के आएँ। और टॉपिक तो ये लोग बता रहे थे कि हिस्ट्री से 1857 की क्रांति, साइंस से कौन सा पोर्शन देखना है, मैथ से कौन सा देखना है। तो चलिए हम लोग आपके लिए फिर अगले दिन मिलेंगे बिहार पुलिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।